अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। एपिसोड को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुस्बत एज ऑलवेज। सर मैं मुस्बत नहीं हूँ। अच्छा मैं एक मसला है। सर, अब अपने मसले बताएं, मेरे को ठंडी मिले। सर वो मसला कोई नहीं, वो बहुत ही ज़ाती मसला है। मुझे किसी ने उस दिन कहा कि आप एक काम करें, आप जिम जाएँ। अब वो मुझे लगा कि वो कुछ पॉइंट मार रहा है कि कोई मैं वज़न तो खैर ज़्यादा हो जाता है सर्दियों में। अभी सर्दियाँ हालांकि आई नहीं, लेकिन हमारा पहले ही ज़्यादा हो गया। तो वो जिम का रुख मैंने कर तो लिया सर, मैं अंदर जाके मुझे इतनी कोई डिप्रेसिंग फीलिंग आई और मैं वहीं से वापस आ गया। मैंने नहीं किया जिम और मैंने ये फैसला किया कि मैं नहीं करूँगा। सर उसकी क्या वजह बनी? सर क्या है वो करने को? खड़े हुए हैं बस। कोई सर कोई एक्टिविटी हो तो उसमें कोई वॉक हो, कोई दोस्त हो, कोई गपशप हो, कुछ जुगते हो, बाद में खाना पीना हो। ये क्या है कि यार खड़े खड़े जाके अपने ऊपर ही मारी जा रहे हैं। मैं तो खिलाफ हो गया हूँ जिम के बहुत सख्त। ये बात ठीक है। और मुझे वो देख के भी लग रहा होगा। सर्दियों वाली जो आपने बात की है ना, आप सबको बताया कि नहीं कि ये पफी जैकेट ये है। पफी। हाँ, और इसके नीचे भी बंदा पफी है। हाँ, और उसमें जो है ना, ये भी आप बताया करें कि वो जिस तरह मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक दोस्त से मिला और उसको वो मैंने कहा कि यार थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया वेट? तो उसने कहा कि दिस इज़ माई टेडी बेयर लुक। वाह 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 वाह। सर वो सर्दियों में तो लोग करते हैं। अच्छा, असल में ये उल्टा है। लोग कहते हैं मैं बॉडी तैयार कर रहा हूँ, लेकिन सर्दियों में कोई बंदा पतला हो नहीं सकता क्योंकि आपके पास कवरेज ही इतनी है कि आप हर चीज़ छुपा लेते हैं। तो आप बार मेरे ख्याल में जिम शौक रखते हैं, आप जाते रहते हैं, बीच आपकी स्वेटी वीडियोस भी आती हैं। लेकिन अब तो जिम्स की भी हालत ही हो गई है कि अब तो महंगे जिम्स ने भी ना एसी बंद किए होते हैं पैसे बचाने के लिए, शीशे खोले होते हैं। एसी के बगैर नहीं हो सकता वो सर। सारा जो स्मॉग है वो अंदर तक। और जो अंदर का स्मॉग है वो भी अंदर फैल रहा होता है। वाह वाह वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं जी। खबर आई है जी कि खैबर पख्तूनख्वा में पहला गैर कानूनी तौर पर मुकीम चीनी बाशिंदा डिपोर्ट। वाह। सर ये कुछ चैंपियन है और इनको उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। इनको डिपोर्ट कर दिया है। इनका मेरे ख्याल में वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका हुआ था और प्लस इनके ऊपर असला रखने का इल्ज़ाम भी था। ओह, तो लेकिन आप ये देखें कि बहुत पसंद आई मुझे ये बात पाकिस्तानियों की जी। कि वो जब उसको डिपोर्ट कर रहे थे तो उन्होंने उसको हार पहनाए। हाँ, सही रुखसत किया उसको। तो बड़ी दामाद सी फीलिंग आई तो। लेकिन ये ज़बरदस्त चीज़ है ना सर, पूरी दुनिया को इससे सीखना चाहिए। जो लोग मतलब दूसरे ममालिक हैं वो बंद कर देते हैं, 3-3 महीने 6-6 महीने लोग अंदर रहते हैं। और वो उसकी वजह भी होती है। अब जिस तरह मैं सुन रहा था कि मलेशिया में ना बड़ी हमारे जो लोग पकड़े जाते हैं उनको कई दफ़ा 6-6 महीने वो अंदर रहते हैं डिपोर्ट होने से पहले। उसकी वजह ये होती है कि वो रिक्वेस्ट करते हैं, इधर वो बता देते हैं कि जी इतने बंदे आपके पकड़े गए हैं तो आप अपने खर्चे पे इनको लेके जाए। यहाँ से तो यहाँ पे पैसे जब नहीं होते तो कहते हैं तुझे रखो थोड़ी देर, तड़का ला के भेजना। तो ये बड़ा मसला है। लेकिन हम इस मामले में अच्छे हैं। आपको याद होगा जब हालात ख़राब हो गए थे हमसाय मुल्क के साथ और वो जहाज़ गिरा था और वो उनका पायलट, नाम मेरे जहन से निकल गया है, अभिनंदन जो है वो पकड़े गए थे। तो उसके बाद चाय शाय तो वो तो मीम बन गई थी। लेकिन जब उनको हमने वापस किया, वो खान साहब का ठीक फैसला था। जो उनके चंद ठीक फैसले थे उनमें से एक ये था कि उसको उन्होंने अच्छे टाइम से उन्होंने कहा जी हम उनको उसको वापस कर रहे हैं। और वो भी बड़ा वाघा बॉर्डर पे बड़ी बड़ी चीज़ हुई थी, बड़ा एक इवेंट हुआ था जिसमें हमने उनको बाकायदा वापसी किया था। देखिए इस लिहाज से हम अच्छे हैं कि इथों जाओ। वो हमें ना हर बंदा लगता है कि ये अगर बाहर चला जाएगा ना तो ओवरसीज पाकिस्तानी बन जाएगा और फिर हमें पैसे भेजेगा। लेकिन हर विदाई तकरीब ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छा जी, चीन के ऊपर बात हो रही है तो मुझे याद है कि ये तो चले अच्छी है, हमारी अच्छे लोग हैं हम, कि एक ज़माने में ये बहुत शुरू हो गया था कि सीपैक का जब मनसूबा बहुत रवा था, उसमें बहुत काम हो रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा चीनी यहाँ पे आते थे, काम करते थे, तो फड्डे बड़े हो रहे थे। और उनकी वीडियोस भी आती थी कि जी वो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वो मोटा सा चाइनीज़ बंदा था जिसकी कुछ बॉयज़ के साथ लड़ाई हो गई, डाले से उतरा वो और उसने चुपेड़े कराई, उन्होंने भी कराई। ये चीज़ें भी कम हो गई, या ये दिखना कम हो गई, या हो रही हैं, या ये कम ही हो गई हैं? मेरे ख्याल में क्योंकि सीपैक स्लो पड़ गया ना, हाँ, तो अब उनके उतने लोग यहाँ पे हैं नहीं। क्योंकि ये भी सुनने में आया था, अल्लाह बेहतर जानता है, कि जो उन्होंने जो यहाँ पे वर्कर भेजे थे मज़दूर, उनके कुछ ट्रैक रिकॉर्ड बहुत क्लीन नहीं थे।
और उन्होंने जो भेजे थे, सो यहाँ पे ये भी एक बड़ी डिबेट चलती है कि जी हमने उनसे डील ऐसी क्यों की, हमारा मजदूर क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा था। जो इनिशियल नेगोशिएशन थी उसमें मजदूर हमारा ही था। अच्छा। हमारा मजदूर जो है ना वो काम नहीं करता था। तो उधर इस तरह के भी मसले हुए कि वो उनके इंजीनियर्स आए हुए थे और वो मट्टी एक जगह से ट्रक लेके जाके दूसरी जगह उतारना था। तो ये कर रहे थे कोई 8 चक्कर दिन के। उन्होंने कहा जी कि हमने तो 18 चक्कर गिने हुए हैं दिन के। तो इन्होंने कहा जी इतने तो हो ही नहीं सकते। वो इंजीनियर्स ने करके दिखा दिए 18 चक्कर। तो इन्होंने कहा जी नहीं हमसे तो नहीं हो सकते। फिर उन्होंने क्या किया कि चाइनीज़ मंगवाए। अच्छा, चाइनीज़ क्या करते थे कि वो लंच ब्रेक भी नहीं लेते थे, लेकिन वो 8 घंटे की शिफ्ट भी नहीं करते थे। वो क्या करते थे कि एक बंदे गाड़ी चला रहा है, दूसरा शवरमा खा रहा है, फिर दूसरा गाड़ी चला रहा है, ये शवरमा खा रहा है, और ये 7 घंटे में 18 चक्कर करके घर चले जाते। ये मैनेज्ड थे, अपने डिसिप्लिन लोग थे। और ये जो हमारे वर्कर गए थे ये पंजाब से तो नहीं गए सर फिर दूसरा एक और चीज़ ये है कि वो इधर मतलब कायदे आजम सोलर प्लांट था कि कौन सा सोलर प्लांट जो इन्होंने जी सोलर पार्क वो जो किया था, उधर मैं एक दफ़ा दफ्तर में गया था, सिवाय 2-4 HR वाले बंदों के, 2 HR वाले बंदे और जैनिटर्स, इसके अलावा जो फोटोकॉपी मशीन पे लड़की खड़ी हुई थी वो भी चाइनीज़ थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम कर लेंगे। वाह। नहीं सर, हमें क्रेडिट, हमें सर देखिए किया उसने नहीं जिसको मौका ही नहीं मिला। हमें कभी हार्ड वर्क का कभी कुछ साल अगर कराया जाए ना, हमें बड़ा पोटेंशियल है, शायद ना भी हो लेकिन चले। हाँ, और दूसरा सर वो ये देखे ना कि वो मतलब अब वो जो खबरें आती हैं कि सारे एथलीट जो हैं, रनर्स और ये वो अफ्रीकन ममालिक के होते हैं। तो मतलब अमेरिकन भी नहीं होते, वो अफ्रीकन ही होते हैं। हाँ, अब तो जमैका ने तो खैर बहुत ही ज़्यादा इसमें गेम डाली हुई। वही ना, असल में हमारे यहाँ पे क्या था कि जी वो इतनी गुजरखेज ज़मीन थी कि इंज करके बीज सुटिया तो उसके बाद चारपाई ते लेट गए, तो फसल भी हो गई, तो सारा कुछ हो गया। हमारे आबाओ वजदाद भी भागे होते ना चीते के आगे। तो आज हमें ना वो ड्राइव होती। हाँ, हमारे आबाओ वजदाद बहुत सुस्त थे। हाँ। तो इसलिए हमारा कोई कसूर ही नहीं है। काम करना है बह के। वाह, चले। मतलब जिस मुल्क का नेशनल ड्रिंक लस्सी हो। अच्छा, इसमें से लेकिन इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि वो पीछे क्योंकि जिम का जिक्र हुआ और अब क्योंकि सुस्ती का जिक्र हुआ, पहली दफ़ा मेरा फुल दिल किया है इमरान खान को वोट डालने का। अच्छा, क्यों सर? वो उनकी जो खबर आई है, वकील ने एक अदालत में कहा है जी कि बड़ा मसला है उधर जेल में कि खान साहब को वो 14 किलो वाले डंबल ही नहीं दे रहे। खान साहब मांग रहे हैं 14 किलो वाले डंबल। 14 किलो वाले? यार सर क्या बात है, लेजेंड, क्या बात है बंदे की। वैसे देखें फिटनेस, ये तो कोई भी उनसे नहीं ले सकता, जेल भी नहीं उनसे फिटनेस दे सकी। सर उस बंदे का आप देखें कि वो कह रहा है कि जेल में मसला क्या है कि मुझे 14 किलो वाले डंबल नहीं दे रहे, और कोई नहीं। वाह, विनर। बहुत अच्छी लगी ये बात मुझे। यही मुस्बत पहलू इसमें से है कि नहीं, ये खैर मुस्बत पहलू नहीं है, बट चले इसको कर लेते हैं मुस्बत पहलू। नहीं सर, ये है मुस्बत पहलू कि मतलब आप किसी भी हाल में हो, आपने जिम नहीं छोड़ना। चले, मुझे भी शायद मोटिवेशन मिल जाए खान साहब से। अच्छा जी, खबर ये मिली है कि शहरियों ने 15 रोज़ में 1 लाख लाइसेंस बनवा लिए। अच्छा, ना इसका भी मनफी पहलू भी और मुस्बत भी है, कौन सा पहले पेश करूं? मनफी किया करें पहले। ठीक, मुस्बत एंड में। ठीक है, मनफी पहलू तो इसका ये है कि 15 दिन में 1 लाख लाइसेंस। मैं जाहिर है मेरे पे केस ना हो जाए, नहीं होगा, तो मैं बहुत दावे से तो ये बात नहीं कह सकता कि सारे या इतने %, लेकिन इसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको गाड़ी नहीं चलानी आती, जिनको गाड़ी तो चाहे चलानी आती हो, लेकिन कोई बीच में प्रोसेस में ना हैंकी पैंकी हुई है। क्योंकि सर गाड़ी तो चला लेते हैं आप, लेकिन गाड़ी चलाना सेकंड मरला है लाइसेंस लेने का। फर्स्ट मरला होता है आपने कॉपी याद करनी होती है सारे इशारे। हाँ, वो जो बोर्ड पे डंडा लगा के दिखाते हैं ना कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, वो नहीं याद होते। हाँ। तो वो स्टेप मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाईपास हुआ है, स्किप हुआ है। चले, हम ये नहीं कह रहे कि सारों में हुआ, चांद में शायद हो गया, लेकिन 15 दिन में सर ये देखिए इसकी मैथ्स कर लें। अगर हम 15 दिन में लाख लाइसेंस का मतलब है कि 15 दिन में लाख ड्राइविंग टेस्ट हुए हैं। लाख ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए 15 दिनों में आपको दिन के लेट से एक्स नंबर ऑफ टेस्ट करने पड़ेंगे। गाड़ी इनके पास एक है जिस पे टेस्ट कराते हैं, लेकिन अब उन्होंने वो भी कर दिया कि अगर आप अपनी गाड़ी ले आओ तो हम उस पर भी 7 बंदा बैठ जाएगा। बट फिर भी जरा मानने से, लेकिन ये देखिए आपने मनफी कहा था, मुस्बत में बताता हूँ। मुस्बत इसमें ये है कि लाइसेंस बन रहे हैं,
रिकॉर्ड आ रहा है, लोग जो हैं उन्हें पता चल रहा है किसके पास लाइसेंस है। और वैसे भी लाइसेंस हर बंदे के पास होना चाहिए अगर वो सड़क पे है, क्योंकि उसका और मसला ये कि खुदा ना खास्ता को वाक़या हो जाता है। आपकी अपनी सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, आपको गाड़ी अच्छी चलानी आती हो, किसी और की गलती हो, उनके पास लाइसेंस है, आपके पास नहीं है, सारा कसूर आपका है, तो जेब में लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल। और इसका इससे भी ज़्यादा मुस्बत पहलू ये है कि हुकूमत ने लाइसेंस की मद में कितने लाख रुपए इकट्ठे किए हाँ, होंगे। ये भी है, ये भी। सो और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप हुकूमत को इस पे कोई इल्ज़ाम भी नहीं दे सकते कि आपने गलत किया, बिल्कुल ठीक पैसे कमाए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? हाँ, पहले ही कर लेते। यानी कि उन्होंने लोगों के बच्चों को, और ये सर देखें वैसे उस अफसोसनाक वाक़ये के बाद ये सारी तरीक चली है ना ये लाइसेंस बनाने की, और उन्होंने कुछ वो भी किए हैं, आपके चलान भी बहुत लोगों के रोक रोक के किया उनका, और अंडर एज लोगों को भी अंदर डाला, उनके पेरेंट्स भी खौफजदा हो गए होंगे इस चीज़ से। तो यानी कि बस इतनी सी थी बात लोगों को सीधा करने के लिए। सर ये कमाल है यार। मुझे एक दफ़ा पहले भी याद है, एक इस तरह का टाइम आया था, वाक़या तो पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने ना बड़ी सख्ती करनी शुरू कर दी थी। तब भी मैंने टीवी पर रिपोर्ट्स देखी थी कि कराची में लाइसेंस सेंटर्स के बाहर लाइनें लग गई थी। पता नहीं किसका फ़ोन आता है, फिर ड्राइव ठंडी पड़ जाती है। ये नहीं मुझे आज तक समझ आई कि इसमें तो कोई ये भी नहीं है ना कि जी कोई MNA, कोई MP है, कोई इस्टेब्लिशमेंट, किसी का बच्चा कह रहा है कि नहीं नहीं ये ना करो, मैंने लाइसेंस नहीं बनवाना। भाई 1600-1700 रुपया लगता है लाइसेंस। कौन है जो मतलब, और मतलब गरीब आदमी हो सकता है कहे कि ना करें, तो गरीब आदमी का तो इतना पावा ही नहीं है कि वो पूरा सरकार का रुकवा दे। ये बताएं, इसमें एक और मनफी पहलू मुझे आया कि अगर उन्होंने लाख इकट्ठे ही 15 दिन में निकाल दिए तो इनका तो प्लास्टिक खत्म हो गया होगा। हाँ, वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम ये किया है कि अगर प्लास्टिक नहीं भी होगा तो जब तक प्लास्टिक नहीं आता तब तक आपको लाइसेंस इशू कर देंगे। मोबाइल आप दिखाएं, पुलिस वाला उसको लेकिन ये आजकल के महीनों में चल सकता है। अब उसकी वजह ये है कि जब जून के अंदर, मई जून के अंदर इनके जो अब कोटे जो हैं जो पूरे नहीं हो रहे होंगे, तब लाइसेंस कोई नहीं चलना, तब चलान होगा। अच्छा चलें, ये तो अच्छा। और भी एक खबर है जी ट्रैफिक के हवाले से, वो मैं पढ़ रहा था अखबार में कि कुछ जगहों पे जो हैं ये वो बंद करने लगे हैं, यू टर्न्स बंद करने लगे हैं, इशारे बंद करने लगे और यू टर्न्स बनाने लगे हैं। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। ये इमरान खान के लिए। अच्छा नहीं, वो मैं सियासी उस तरह से नहीं बात कर रहा था, मैं तो संजीत रहना चाह रहा था, बट कोई नहीं। बट ये अच्छा है, यू टर्न हो गया है खान साहब के साथ एसोसिएट। लेकिन ये मुझे बताएं, ये तो ज़्यादा मसला होएगा। इशारों पे ये तो है ना कि रुक जाते हैं। यू टर्न का तो मसला ये कि लोग जो यू टर्न की तमीज़ नहीं करते, वो यू टर्न दूसरी तरफ से भी काटने की कोशिश करते हैं। इसका क्या रुकावट है? हाँ, दूसरी तरफ से जाहिर है उनको थोड़ी सी अकल होनी चाहिए कि यहाँ से मतलब चुंझ ज़्यादा निकली हुई है तो ये नहीं है जाने का रास्ता। लेकिन ना ये यू टर्न, मैं इसके बहरहाल हक में हूँ कि जहाँ से यू टर्न की इजाज़त नहीं है वहाँ पे कट ख़त्म कर दिया जाए। उसकी वजह ये है कि कट मौजूद होता है और वो निशान लगाया होता है कि यहाँ से नहीं कर सकते, और उधर मौके पे पुलिस वाला भी खड़ा होता है चलान करने के लिए, तो वो ज़रा ना कन्फ्यूजिंग है। बट आप इसका एक और तरीका है कि यू टर्न का जो सही रास्ता है ना, जो आपने यू टर्न लेके एग्जिट करना है, उसके ऊपर वो लगाते हैं आप, जो स्पाइक्स नहीं होते, कोन्स जो नहीं, वो जो जमीन से निकलती हैं यूं स्पाइक्स। अच्छा, हाँ, टायर क्रशर जिसे कहते हैं टायर, ताकि कोई वापसी पे आए ना वो टायर थे जान ना। सर ये मैं बल्कि एक दोस्त के घर गया तो उसकी वो छत पे कोन्स ही कोन्स। अच्छा, तो वो पता लगा कि उसके जो नेफ्यू है ना उसको शौक है कोन कलेक्टिंग। अच्छा सर ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में? बच्चों को किस किस्म के शौक हो रहे हैं? अच्छे को मुख्तलिफ रंगों की, मुख्तलिफ साइजेस की कोन्स। आपको थोड़ा बताना पड़ेगा ना, आप एक बात करके लेफ्ट हो गए कि सर वो मजा ये है कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले छापा मार देंगे। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं जी। वो PTA की तरफ से खबर आई है, ज़ाहिर सिलसिला चल रहा था कि जी नया चेयरमैन उन्हें इलेक्ट करना है। अभी वो तो इलेक्शन तो क्या उनके होने हैं, लेकिन उन्होंने अबूरी तौर पे एक चेयरमैन जो है वो बता दिए। बैरिस्टर कौन क्या है जी? वो बैरिस्टर गौहर साहब। ये वही है जो खान साहब की जब भी पेशी वगैरह होती थी तो ये साथ होते थे उनके, जो वकील हैं ये। जी मेरे ख्याल में ये पिछले, क्योंकि इनको ज्वाइन किए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मेरे ख्याल में 18-20 महीने ही हुए हैं, और इस पे लोगों को बहुत ज़्यादा PTI वालों को एतराज़ भी है कुछ को, कि ख़ास तौर पे बल्कि दूसरे लोगों को भी एतराज़ है कि जी आपके पास इतने अरसे की पुरानी पार्टी है, तो पुराना कोई बंदा नहीं था, आपने नए को लगा दिया। लेकिन इसमें एक तो ये है कि खान साहब ने लचक दिखाई है पहली दफ़ा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं चेयरमैन नहीं बनता, आई विल सिट दिस वन आउट। ये अबूरी बने, अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अबूरी का मतलब ये है ना कि अगर 3 महीने बाद इलेक्शन है
तो खान साहब ने पहली दफ़ा कहा कि अच्छा चलो इस वाले में मैं नहीं करता। ओके ओके। तो एक तो ये उन्होंने लचक दिखाई है, दूसरा ये है कि ये जो हम सुनते आ रहे थे ना खान साहब की अप्रोच कि खान साहब ने फैसला किया जैसे ये शुरू हुआ था सारा मामला क्रैकडाउन वाला, कि मतलब ये 9 मई से पहले की बात है कि जब पता लगा था कि जी इलेक्टेबल्स को नहीं इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा, तो खान साहब ने कहा था कि जी वकीलों को टिकटें दो। और उसकी वजह ये है कि आरओ जब वकीलों के नामजदगी कागजात रिजेक्ट करेंगे तो वकील आपस पे जाएगा, आप बढ़ रहेंगे। तो ये वाली जो अप्रोच है ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है, ठीक गलत का हमें नहीं पता। इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। और दूसरा इसमें लेकिन ये हुआ है कि वकीलों के अपने अंदर जो है ना थोड़ा सा वो आना शुरू हुआ है रिफ्ट, क्योंकि अब ये पता नहीं बात ठीक है कि नहीं, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पर रिसीव हुई थी फिर ठीक नहीं होगी लेकिन सुने कि अली ज़फ़र साहब ने जब कल खिताब किया ना, तो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो गौहर साहब की उन्होंने तारीफ़ें नहीं की। उन्होंने कहा कि बस वो मतलब हमने फ़ैसला किया कि यहाँ पे शायद कोई बहुत कादावर शख्स की ज़रूरत नहीं है, किसी को लगाना था। हाँ किसी को लगाना। अब जाहिर है अब आप नए पार्टी चेयरमैन के बारे में इस तरह की बात नहीं करते, अगर उन्होंने नहीं की तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे मुझे नहीं करनी चाहिए। बट इसमें ये भी तो पहलू है ना कि देखें वो फॉलो किसको कर रहे हैं, वो खान साहब को फॉलो कर रहे हैं। वो तो किसी को भी लगा देते तो वो वाला रिस्पेक्ट तो नहीं मिलनी थी ना। और खान साहब ने लचक तो दिखाई, लेकिन देखिए हमने पहले भी देखा है कि नवाज शरीफ साहब चले गए, बाहर चले गए, पार्टी चेयरपर्सन को और बन गया, नायब सदर को और बन गया, लेकिन पीछे से हमें पता था जी चला मियाँ साहब ही रहे हैं। तो इस सूरत हाल में भी यही उन्होंने कहा यार कि कोई ऐसा बंदा रखें, जैसे आप कह रहे थे कोई ऐसा शख्स नहीं है, लेकिन पीछे से फिर ज़ाहिर है खान साहब ही सारा कुछ कर रहे होंगे। उस खान साहब के बगैर तो देखें ना पीटीआई फिर नहीं रहती ना। असल में ना ये बड़े ज़बरदस्त मामला है, उसकी वजह ये कि कायद तो मियाँ साहब थे नून लीग, हाँ जी ठीक है, अच्छा, लेकिन और इधर भी इमरान खान साहब कायद होंगे। और कायद आप मुझे बता रहे थे, कायद एक ऐसा ओहदा बनाया गया था क्योंकि आप नाअहल हों तो फिर आप चेयरपर्सन नहीं बन सकते। बिल्कुल, तो मियाँ साहब के लिए कायद कर दिया, ताहियात कायद हैं और इमरान खान भी बन जाएंगे, जैसे मैं हमारी पार्टी का ताहियात सेक्रेटरी जनरल ठीक। लेकिन जो इन्होंने, जब आपको याद होगा कि हमजा शहबाज साहब को जब इन्होंने गिराना था तो जब उस वक्त वो वोटिंग हुई, जी जी जी, अच्छा, वोटिंग में आपको याद है कि काफ लीग का फड्डा पड़ गया कि चौधरी शुजात ने कहा कि चेयरमैन मैं हूँ, तो हाँ, मैंने कहा बड़ी बहस हुई थी। मैं जब कह रहा हूँ कि वोट यहाँ डालो तो परवेज़ इलाही कैसे कह सकता है कि वोट वहाँ डालो। अच्छा, अदालत ने जब उसको इंटरप्रेट किया, क्योंकि उस वक्त नजरिया ज़रूरत थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि जी पार्लिमानी लीडर तो वही है ना, तो आप मतलब होंगे। सो अब ना बीच में से ये जगह भी निकाली जा रही है। सो मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि इसके बाद शायद पीटीआई पे पकड़ धकड़ कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये होगा कि अच्छा हमने जो भी करवाना होगा पीटीआई से वो तो हम गौहर साहब के थ्रू करवा सकते हैं, इमरान खान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब लड़ लें इलेक्शन और अब ले लें सीटें अगर लेनी है जितनी। लेकिन फिर खान साहब ने, आपने जिक्र किया खान साहब ने लचक भी दिखाई, वो मजबूर थे लचक दिखाने के लिए, आप ये कह रहे हैं। वैसे उस वाक़ये में मुझे याद पड़ता है ये वो दिन था जब, वैसे मैं याद कर रहा हूँ, जब हमारे दोस्त मोहम्मद मुजारी के बाल खींचे गए थे, ये वो दिन था? नहीं, ये उसके बाद था। ये तो इंटरप्रिटेशन तो बाद में हुई ना, अदालत ने की, असेंबली की दिन की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिन वही था मेरे ख्याल में, लेकिन ये वाक़या बाद में हुआ। अच्छा, इसमें जो है ना फिर जो मजबूरी वाली भी आप बात कर रहे हैं ना, इमरान खान साहब को मतलब पता नहीं उन्होंने मजबूरी में किया या कैसे किया, वरना उनको समझ भी एक चीज़ की अब आ जानी चाहिए कि लड़ाइयाँ भी परमानेंट नहीं होती, फ्रेंडशिप्स भी परमानेंट नहीं होती, आपने कुछ अरसे बस टाइम टपाना होता है। यही हमारा आपका मेरा इख्तलाफ आ जाता है खान साहब के ऊपर कि मेरे ख्याल में ये वाली जो चीज़ है ना उनमें है ही नहीं। वो है बिल्कुल अपने आप से, वो ना समझौता नहीं करते। वो कहते हैं तू है इस तरह का, कुछ नहीं मानना, कुछ भी नहीं मानना। ये आपकी बात से तो मैं 100% एग्री करता हूँ कि लड़ाइयाँ शराइयाँ ये सब कुछ जो हैं, वैसे भी आप ये देखिए सारे जो सियासतदान हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, जिसका आपका बड़ा अच्छा पॉइंट था कि इससे अगले इलेक्शन में पता नहीं, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, बहुत ज़िंदगी दे, बट शायद इनमें से कुछ लोग ना हो या इस काबिल ना हो। खान साहब भी अभी चले, आपने पिछले एपिसोड में कहा वो 14 किलो का डंबल उठाते हैं, बट एज का तो कोई वो नहीं है ना, और खान साहब की ज़्यादा एज हो जाएगी, तो इस एज में आपने दुश्मनियाँ पाल के क्या करना है, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ, नहीं, एक तो पाल के क्या करें, दूसरा ये कि वो जो है ना कि कुछ अरसे बाद ये इनएविटेबली जो हुकूमत में आया होगा उससे लड़ाई हो जाएगी और इनसे दोस्ती होनी शुरू हो जाएगी। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि खान साहब ने एक और जगह पे भी
लचक दिखाई है वो हम उस तरह से हमें सामने नहीं आई। लेकिन आपने देखा होगा कि उनका जो लहजा है वो नवाज शरीफ के लिए तो वही है, लेकिन पीपल पार्टी के लिए कदरे सॉफ्ट हुआ है। वो तो पहले भी सॉफ्ट होना शुरू हो गया था जब वो जेल में नहीं थे। कोई ना कोई चल, जब हमें सुना था जी बैकडोर टॉक्स हो रही, वो अनसक्सेसफुल थी बट थी तो सही। बिल्कुल, और इसीलिए शायद अगेन वो जो एक जरदारी साहब और बिलावल साहब का जो एक वो चल रहा है मामला, सो उसमें जो है वो ये भी कहने वाले कहते हैं कि शायद बिलावल साहब इस चीज़ पे बैंक कर रहे हैं कि अगर मैं उठ के आऊँगा मियाँ साहब के ख़िलाफ़ तो शायद पीटीआई का एक हल्का मेरे से आके जुड़ जाएगा। ओके ओके। सो वो वहाँ अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये भी एक चीज़ है। इसमें मुस्बत पहलू चले, मुझे जो एक नज़र आ रहा है वो ये है कि जो सही प्रोसेस है पार्टीज़ के अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का वो फॉलो हो रहा है। इस चीज़ से हटके कि उनके जो मेन बंदा है वो जेल के अंदर है, बट एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है। बात ये है कि मतलब अगर पूरी पीटीआई होती ही नहीं इलेक्शंस में और उसके मुकाबिल पीटीआई अगर इलेक्शंस में होती है विदाउट इमरान खान चेयरमैन, तो बेहतर ऑप्शन क्या है कि कम से कम है इलेक्शन में हो तो सही ना। मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि इस चीज़ को हमने क्योंकि समझ बैठे हैं, पी बैठे हैं कि जी खान साहब नहीं होंगे बैलेट पे तो पीटीआई का वोटर नहीं निकलेगा। मेरे ख्याल में ये गलत बात है। मेरे ख्याल में फिर भी वोटर निकलेगा। इसलिए पार्टी को पोजीशन इस तरह कर लें कि पार्टी एग्जिस्ट करती है, बैलेट बॉक्स में जाके बल्ला होगा, जिसने डालना होगा वो डाल देगा वोट, चाहे वो भी कैंडिडेट हो। और दूसरी चीज़ ये है कि पीटीआई को ना, मतलब ज़ाहिर है इमरान खान ना भी चेयरमैन हो इस इलेक्शंस में, शहरों में तो बहुत वोट पड़ेगा। अर्बन सेंटर है ही उनका। हाँ, वो गांव में होता ये है कि क्योंकि वोटर होते हैं, वोटर ने काम करवाना होता है, वो ठीक वोटर होता है वो वाला, ये वाले पता नहीं क्या होते हैं। चले इसी नुक्ते पे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।